अरे खींच के लगाओ तुझे, अंधा है क्या, आंखें नहीं है? दांत तोड़ दिया मेरा। सॉरी पप्पा। बहुत बड़ा कर मुझे। अच्छा है पापा, क्या हुआ? अच्छा है। अरे देखो बाबा, मुझसे गलती से वॉश टूट गया। कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है पापा। खेल खेल में नुकसान करता है। ठीक कह रही है आबा काशान। बेटा यासिर, ये कोई खेलने की जगह है? मैंने आपको कितनी बार समझाया ना कि इस तरह यहाँ पे नहीं खेलते, चीजें रखी हुई बेटा टूट जाती हैं। आपने खेलना था तो गार्डन में क्यों नहीं गए आप खेलने? सॉरी आपा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अरे बस बस, ठीक है। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? आइंदा खेलोगे यहाँ पे? इसको अंदर लेके जाओ, मैं कार साफ करती हूँ। चलो जाओ। देख के ये जो जाहिर कह के गया है कि निकट का लेके रिश्ता दोबारा आए, इस बात की मुझे समझ नहीं आई है। आज जाहिर की भी असलियत सामने आ ही गई, इसीलिए मैं सयाम की वहां शादी के खिलाफ थी। लेकिन नहीं, आप लोगों के तो सरों पर जाहिर का भूत सवार हुआ था, उसी के हक में गवाही देते थे। आज हकीकत सामने आ गई ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। राशिदा बेगम, ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। अब सोचो ये कि आगे क्या करना है हमें। करना क्या है बाबा, कॉल करके मना कर देती हूँ मैं। अब जाहिर की हर बात तो नहीं मानेंगे ना हम, रिश्ते इस तरह तय नहीं होते। चुप करो तुम, कोई जरूरत नहीं तुम्हें जाहिर से कोई भी बात करने की। क्यों? उनकी ये बात मानने में हमारा क्या फायदा? वापस जाना चाहती हैं आप? मैं कहीं नहीं जाना चाहती सेहान, लेकिन तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए, और जरूरी नहीं कि तुम हर रिश्ते में फायदा ढूंढो। ज़ारा ठीक कह रही है बेटा। वैसे भी उस दिन रिश्ते की बात करके हमारा यूं उठ के चले आना कोई मुनासिब नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि जाहिर की बात को मान लिया जाए, निकट को अपनी बहू बना लिया जाए। हाँ बिल्कुल, अगर नदीम को कोई एतराज नहीं है तो। अगर आपको यही मुनासिब लगता है तो ठीक है। मैं माजी में अपनी की गई गलतियों को दोहराना नहीं चाहता। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं है। भाई आप क्या कह रहे हैं? तुम बिला वजह परेशान मत हो सिहान। ये फैसला मैं तुम्हारे या ज़ारा की वजह से दबाव में आकर नहीं कर रहा, अपनी खुशी से कर रहा हूं। सबके सामने इतनी जिल्लत और रुसवाई जो बर्दाश्त की है मैंने। मुझे लगता है काशान कि तुमसे शादी करके कोई मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। जवाब दो मुझे, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हारे घर वालों के दिल में अपनी जगह बना सकूं? जवाब दो मुझे काशान। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किसी के दिल में कोई जगह बनाने। तुमने जो करना था वो कर लिया।
तो हम अब और क्या करें गाशान, क्या करें? मैं ऐसे और इस घर में नहीं रह सकती। तुम ये सोचो कि यासिर पे इन सारी बातों का क्या असर पड़ रहा होगा। बच्चा है वो। मेरी बीवी का नाम ना ले बीच में। कोई और इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगा। बीवी है वो मेरी। हिरा भी मेरी बीवी है, उसके ऊपर भी लगाए हुए नए इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, और ना उसकी बेइज्जती। तो जाके समझाए ना उसे, क्यों हमारे घर का सुकून बर्बाद कर रही है? सो गया? बहुत मुश्किलों से सोया। बहुत सहम गया था वो, ठीक नहीं किया आपने उसके साथ। जो बच्चे इस तरह शरारतें करते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्या हो गया तुम्हें? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो कि आपने उसके साथ ठीक नहीं किया। ये क्यों नहीं कहते कि हम दोनों ने ठीक नहीं किया? तो फिर मैं आपा को इल्जाम क्यों दूं? क्या मतलब, तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? कोई मुझे कुछ क्यों कहेगा गाशान, जब सब कुछ मेरी आंखों के सामने है। हमने इस घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। क्या हो गया है हिरा, क्या बातें कर रही हो? ठीक कह रही हूँ मैं गाशान, हमारी वजह से इस घर की खुशियां चली गई। तुमने मेरी वजह से ज़ारा से निगाहें फेर ली, और अब तुम इस घर को तकसीम करने की बातें कर रहे हो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, तुम्हारे और यासिर के लिए कर रहा हूँ। काशान प्लीज, हमें और कुछ नहीं चाहिए अब। देखो, हमारी वजह से अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ लड़ना छोड़ दो। जिस तरह तुम पहले उनके साथ थे ना, खुदा के वास्ते वैसे ही हो जाओ। आपा से जाके माफी मांग लो, इसी में हमारी खुशी हो। ये जो जाहिद कह के गया है कि निकत का लेके रिश्ता दोबारा आए, इस बात की मुझे समझ नहीं आई है। अगर आपको यही मुनासिब लगता है तो ठीक है। मैं माजी में अपनी की गई गलतियों को दोहराना नहीं चाहता। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं। भाई आप क्या कह रहे हैं? तुम बिला वजह परेशान मत हो सियाम। ये फैसला मैं तुम्हारे या ज़ारा की वजह से दबाव में आकर नहीं कर रहा, अपनी खुशी से कर रहा हूं। क्या बात है, सोई नहीं? शदीद गुस्सा आ रहा है मुझे जाहिद पे। अभी क्या ये वही जाहिद है जो मेरे लिए अपनी जान देने को भी तैयार है? जाहिर अभी भी वैसा ही है। वो तो शायद आज भी तुम्हारे लिए इतनी जान दे दे।
हाँ, बस अब उसकी जो कानों में जहर घोला गया है उसकी वजह से उसके सोचने का ज़ाविया बदल चुका है। क्या मतलब? सेहाम, मैं शुरू से तुम्हें कहती थी अपने और जाहिर के बीच में कभी फासले मत आने देना। एक दफा जब ये फासले औरत और मर्द के बीच में आ जाएं, औरत के दिल में तो ये चाह कर जाते हैं, लेकिन मर्द इन फासलों से उकताता है और फिर वो उस खाली जगह को पुर करने के लिए कोई ना कोई हल निकालने की सोचता है। तुम जाहिर की सबसे पहली एक अच्छी दोस्त थी, लेकिन शादी के बाद तुमने वो बीवी की जगह ले ली और उस दोस्ती की जगह को खाली छोड़ दिया। और अब उस जगह को कोई और पुर कर रहा है। आपका मतलब है कि तानिया? देखो, वो तो पहले दिन से वहां तुम्हारी जगह लेने के लिए मौजूद थी। सारी वो घटिया नीच हरकतें भी उसने इसी वजह से की थी कि तुम दोनों के बीच में फासले। और तुम, मगर आप भी, जाहिर का रवैया सुबह भी बहुत बदला सा था, इतना सर्द लहजा था उसका। देखो सेहाम, वो ही बात, उसको कुछ और सिखाया जा रहा है उसके कानों में, या उसको कोई और चीज दिखाई जा रही है। अगर उसका लहजा सर्द था तो तुम अपना लहजा नरम कर लो ना। देखो, जिस तरह से तुम उसके एक्शन का रिएक्शन दे रही हो, ऐसे तो कोई मर्द भी बर्दाश्त नहीं करता। जाहिर तो फिर तुम्हारा शौहर है। तो आप ही, मैं क्या करूं? तुम सिर्फ अपने घर जाओ, जाहिर के पास, और यहाँ की फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। सब सही हो जाएगा। अब टाइम से सो जाना, मैं जा रही हूँ। ये तू कौन सी हंडियां पका रही है जो बीच चौराहे पे फूट रही है? कौन सी? ये जो जाहिर के मुंह से सुन रही हूँ। यहाँ सब अच्छा है, निगत पापा वहां चली जाएंगी, सिहाम और जारा यहाँ रहेंगी और हम दोनों जने कहाँ रहेंगे, ये प्लानिंग कर रही थी तूने? अम्मा, तुम तो किसी से कुछ भी सुन लेती हो, वो तुम्हारे लिए हर्फ आखिर हो जाता है। अरे जाहिर ने जो कुछ भी कहा उसके जहन में मैंने डाला था। अब वहां से क्या जवाब आएगा ये किसी को भी नहीं पता सिवाय मेरे। देखो, सिहाम मर जाएगी, लेकिन जाहिर के कहने पे अपने भाई की शादी निगत से नहीं करेगी। बहुत अकड़ है उसमें, ज़ारा से कहीं ज्यादा, घुटने नहीं टेकेगी। और यहाँ जाहिर सिहाम की बात ना मानने पर उसे इस घर में नहीं लाएगा। तो हो गए ना एक तीर से दो निशाने। बस हमारी सिहाम और ज़ारा से जान छूट जाएगी और ये घर तुम्हारा और मेरा। और निग्गो का क्या? तुम्हें क्या लगता है तीसरी बार रिजेक्शन झेलने के बाद आप नॉर्मल लगेगी? दीवाना ना बना देना तो मेरा नाम भी दानिया नहीं। लेकिन निग्गो की भी कोई प्लानिंग जरूर चल रही है, बता रही। हमने इस घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। हमारी वजह से इस घर की खुशियां चली गई। तुमने मेरी वजह से ज़ारा से निगाहें फेर ली और
और अब तुम इस घर को तकसीम करने की बातें कर रहे हो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे और यासिर के लिए कर रहा हूँ। काशान प्लीज, हमें और कुछ नहीं चाहिए अब। देखो, हमारी वजह से अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ लड़ना छोड़ दो। जिस तरह तुम पहले उनके साथ थे ना, खुदा के वास्ते वैसे ही हो जाओ। आपस से जाके माफी मांग लो, इसी में हमारी खुशी है। I'm sorry. मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। गलतफहमी की बिना पर मैंने आपसे बहुत बदतमीजी सीखी। कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना गलत साबित हो जाता है। तहकीक कर लेनी चाहिए पूरी। ठीक है, ठीक है। भाई, वो इस संडे को सिहाम के घर वाले आपा का रिश्ता लेकर आ गए। मैं बस ये चाहता हूँ कि उस मौके पर आप भी वहां मौजूद हो। अच्छा, हमारी बात हुई है उनसे? जी, फाइनली मान गए। लेकिन वो ऐसा ना हो कि ज़ारा को लेकर आप उसकी फिक्र ना करें। अब उस मामले की वजह से हम आपा की खुशियों को तो दांव पर नहीं लगा सकते। ज़ारा भाभी अगर आपसे नाराज है तो उनकी नाराजगी बनती भी है, तो ठीक हो जाएंगे। वक्त गुजरने के साथ उनका गुस्सा भी कम हो जाएगा, फिर आप जाकर उन्हें ले आइएगा। ये तो अच्छी बात है ना जाहिर कि वो लोग मान लें। भाई, मैं बस ये चाहता हूँ कि हम आपका का निकाह इसी महीने कर दें, जितनी जल्दी हो सके इस मामले पर निपटा। ठीक है, आपने मुझे माफ कर दी।
यहाँ क्यों आई हो? आंटी प्लीज, मुझे ज़ारा से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्यों? अब उसके जख्मों पे नमक छिड़कने आई हो? चलो जाओ यहाँ से। ट्राई टू अंडरस्टैंड आंटी, मेरा ज़ारा से बात करना बहुत ज़रूरी है। क्या बात करनी है? बात करने को बचा ही क्या है? ज़ारा प्लीज मेरी बात तो सुनो। सुन, तुम क्या लेने आई हो यहाँ पे? अम्मी आप श्याम को लेके जाए, मैं बात करती हूँ। आओ बेटा। मेरी बेटी की नरमी का फायदा उठाते हैं ये लोग, एक के बाद एक चाल तैयार रखते हैं उसके लिए। पता नहीं किस मकसद के लिए इसे भेज दिया है। अल्लाह रहम करे। एक तुम्हारे बाबा भी ना पीरों फकीरों की दोस्तियों में ना मेरी बेटियों को गोरख धंधे में फंसा दिया है। एक बेटा बचा था, उसे भी उनकी भेंट चढ़ा दी है। अच्छा चले ना अम्मी, परेशान नहीं हो, अल्लाह बेहतर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। अब चले आए मेरे साथ। करना क्या है बाबा? कॉल करके मना कर देती हूँ। अब जाहिर की हर बात तो नहीं मानेंगे ना हम, रिश्ते इतना तय नहीं होते। चुप करो तो, कोई जरूरत नहीं तुम्हें जाहिर से कोई भी बात करने की। क्यों? उनकी ये बात मानने में हमारा क्या फायदा? वापस जाना चाहते हैं? मैं कहीं नहीं जाना चाहती से, हाँ, लेकिन तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए और जरूरी नहीं कि तुम हर रिश्ते में फायदा ढूंढो। अगर आपको यही मुनासिब लगता है तो ठीक है। मैं माजी में अपनी की गई गलतियों को दोहराना नहीं चाहता। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं है। भाई आप क्या कह रहे हैं? तुम बिला वजह परेशान मत हो श्याम। ये फैसला मैं तुम्हारे या ज़ारा की वजह से दबाव में आकर नहीं कर रहा, अपनी खुशी से कर रहा हूं। कहो, क्या बात करने आई है? ज़ारा ऐसा ना करो प्लीज, अपने घर वापस लौट आओ। कौन सा घर? तुम्हारा अपना घर, जो तुम मेरी वजह से छोड़ कर आई हो, वो घर। तुमसे किसने कह दिया कि मैं वो घर तुम्हारे लिए छोड़ कर आई थी? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। वो घर तो मैंने उस इंसान की वजह से छोड़ा था जिसकी बेरुखी और नफरत के बदले में मैंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन 3 साल वक्त कर दिए। इसी आस पे मैं उसका हर जुल्म, हर ज्यादती बर्दाश्त करती रही कि एक दिन शायद उसको एहसास हो, लेकिन उसने तो मेरा मकाम ही किसी और को दे दिया। जो शख्स मुझे पहले ही अधूरा मुयस्सर था, उसने तो मजीद खुद को तकसीम कर दिया और मेरी मोहब्बत को भी। तो फिर उसकी जिंदगी में तो साथ रहने का कोई जवाब बनता ही नहीं है। ज़ारा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं हकीकत से लाइल थी। मुझे जो कुछ बताया गया वो इन सब के बिल्कुल बरक्स था।
पता है हेरा, हम औरतें ऐसे ही बेवकूफ बनती हैं। मर्द की मोहब्बत के धोखे पे ऐसे यकीन कर लेती हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता और अपनी जैसियों का ही घर तबाह कर देती। आ सकती थी तुम मेरे पास पहले, कूद सकती थी मुझसे, लेकिन चलो कसूर तुम्हारा भी नहीं है। मोहब्बत का खुमार ही है इसमें, आपको कुछ नजर नहीं आता। सारा प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत करो, मैं अपनी जिंदगी बहुत गिल्ट में गुजार रही हूँ। प्लीज काशान के पास वापस चली जाओ, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारा खोया हुआ मकाम जरूर तुम्हें वापस दिलाऊंगी। हेरा, मुझे किसी किस्म का कोई मुकाम वापस नहीं चाहिए, बल्कि शायद मैं अब बहुत खुश हूँ। मेरे दिल में किसी चीज को, किसी इंसान को खोने का डर नहीं है। जो कुछ हुआ मेरी बेहतरी के लिए हुआ, मैं इसे किस्मत का लिखा समझ के कबूल कर चुकी हूँ। किसी से गिला नहीं है मुझे, कोई शिकवा नहीं है, ना तुमसे ना निगत आपा से, और शायद काशान से भी नहीं है, क्योंकि शिकवा रखने के लिए भी ताल्लुक का होना जरूरी है, और उस इंसान से मैं कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। ज़ारा प्लीज मेरी बात। हेरा प्लीज, मैं उस सब के बाद बहुत मुश्किल से संभली हूँ। मुझे मजीद ना तोड़ो, कोशिश करना कि दोबारा मुझसे मत मिलना। रुको, आइंदा यहाँ आने की जहमत मत करनी थी। नहीं आऊंगी, मगर तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम घर वापस आ जाओ। जाहिर के इर्द गिर्द मौजूद लोग बिल्कुल ठीक नहीं है। हेलो हेलो जाहिर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं अब ठीक हूँ। मैंने इसलिए कॉल की थी कि ऑफिस से वापसी पे मुझे पिक कर लेना। यार तुम पहले बताती, अब तो मैं घर आ चुका हूँ और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कल आ जाऊँ तुम्हें लेने, या फिर कल अंकल आंटी ने आना है ना, तो तुम उनके साथ आ जाना। जाहिर, तुम कितने बदले हुए लग रहे हो। वो क्या गया है तुम्हें? अब ऐसा क्या कह दिया मैंने? ऐसी तो कोई बात नहीं।
कहा था कि तुम्हें कुछ दिन सुकून से रहना, तो रह लो। चाय आ गई।